कर 17 आयत तक खुदा के कलाम में यूं लिखा है, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ, यहां से आज हम आगाज करेंगे, और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे और नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। जिंदगी बख्श कलाम का पढ़ा सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बरकत का सबब ठहरे। अच्छा, कलाम मैं शुरू करने लगा हूं। इससे पहले जितने बाहर भाई खड़े हैं, सिर्फ भाई वसीम के अलावा सभी अंदर आ जाएं। कोई बाहर ना खड़ा हो, दरवाजे के आगे कोई खड़ा ना हो, सिर्फ एक अकेला भाई वसीम अकेला खड़ा रहे, बाकी सारे अंदर आए। सभी तशरीफ रखे बैठे और हम सब खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में बड़ी संजीदगी के साथ और बड़े ही नहायत और खुश असलूबी से हम खुदा के कलाम को कबूल करेंगे। हालेलुया। एक जोरदार नारा लगा सकते हैं, हालेलुया। दोनों हाथों को ऊपर करके हालेलुया बोलो, यीशु मसीह की। फिर से कहें, दोनों हाथों को ऊपर उठा के यीशु मसीह की। दोनों हाथों को ऊपर उठा के कहना भाई, यीशु मसीह की। हालेलुया। आइए एक ऊंची आवाज से बोलो, खुदावंद यीशु मसीह की। हालेलुया। अजीजों, रूह के हथियारों यानी खुदा के हथियारों पर हम तालीम ले रहे हैं। इनका मकसद यह है कि बुरे दिन में शैतान यानी इब्लीस के हरबों और मंसूबों का हम मुकाबला करने के काबिल हो सके और उसके मंसूबों के खिलाफ हम कायम रह सके। शैतान सिर्फ और सिर्फ हमारी बर्बादी चाहता है। शैतान हमें तहस नहस करना चाहता है। वो चाहता है कि हम रूहानी एतबार से बिल्कुल मुर्दा हो जाएं, बिल्कुल यूजलेस हो जाएं। यूजलेस का मतलब समझते हैं? बेकार, जिस चीज की जरूरत ही ना हो। हम समझते हैं ये क्या है, बेकार है यार, इसको फेंक दो, या फिर ये चीज मेरे काम की नहीं है, अगर तुम्हें जरूरत है तो ले जाओ। वे ये चीज क्या होती है? यूजलेस। ये क्या होती है जी? यूजलेस। तो बिल्कुल इब्लीस हमें यूजलेस करना चाहता है, हमें बेकार करना चाहता है। वो फाड़ने वाले भेड़िए की तरह यानी बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है कि हम किसी को फाड़ खाए। इसलिए हम उसके फाड़े जाने से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, हम रूहानी लिहाज से एक्टिव होने के लिए, हम जिंदा होने के लिए खुदा के हथियारों पर हम गौर करते हैं और उनको अपनी जिंदगी में लेना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर रूह के हथियार नहीं है तो मैंने आपको पिछले एतवार भी कहा था, आप पहले से ही हार चुके हैं। आप रूह के हथियारों के बगैर कभी भी इस जंग में शामिल नहीं हो सकते, जंग नहीं लड़ सकते। इसलिए रूह के हथियार चाहिए, क्योंकि अगर रूह के हथियार आपकी जिंदगी में नहीं होंगे तो इब्लीस आपको फाड़ खाएगा, इब्लीस आपको तहस नहस कर देगा, इब्लीस आपके घरानों को बर्बाद कर देगा, इब्लीस आपको यूजलेस बना देगा। आपको मालूम भी नहीं चले होगा कि इब्लीस आपको बिल्कुल ही उस दिहाने पर ले जाएगा जहां से आपके लिए वापस मुड़ना नामुमकिन होगा। इसलिए ताकि हम इब्लीस के मुकाबला के लिए हम तैयार हो सके, बुरे दिन में उसका मुकाबला कर सके, इसलिए लिखा है खुदा के सब हथियार बांध लो। खुदा के सब हथियार क्या करो? अब लेने भी नहीं है,
उनको रख के छोड़ना भी नहीं है। इसका मतलब है कि उनको, जैसे हम हथियार रखते हैं अपने घरों में, अगर किसी के घर में गन हो या किसी के घर में कोई तलवार हो, कोई और हथियार हो, तो हम उसको बड़ी हिफाजत से संभाल लेते हैं, बड़ी हिफाजत से रख लेते हैं। लेकिन खुदावंद खुदा यहां पर आपको हथियार रखने के लिए नहीं कहता, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं कहता, उनको संभालने के लिए नहीं कहता। खुदावंद आपको यह कहता है कि रूह के सब हथियार तैयारी कर लो, अपने आप को तैयार कर लो। हालेलुया। अपने आप को क्या कर लो? जितने भी बच्चे ने वायल आई हो सब तो बहुत एक्टिव बैठा है। रूह दे हथियार सुनो, किसने वैसे लगाई है ये आवाज? तो तैयारी करने की जरूरत है, हमें बांधने की जरूरत है, लेस होने की जरूरत है। जैसे एक फौजी बिल्कुल तैयार होता है और अपनी ड्यूटी पर खड़ा होता है कि किसी वक्त भी हमला हो सकता है, किसी वक्त भी किसी भी तरफ से हमला हो सकता है, बिल्कुल तैयार मुस्तैद रहते हैं। वैसे ही खुदावंद चाहता है कि हम हथियार बांध लें। हम हथियार क्या करें? क्योंकि हम नहीं जानते, आप नहीं जानते कि इब्लीस किस तरफ से वार करेगा। आपको नहीं मालूम कि इब्लीस पीछे से वार करेगा, आगे से वार करेगा, दाएं बाएं ऊपर नीचे किस तरफ से वार करेगा। आप नहीं जानते, यू डोंट नो कि वो किस तरफ से हमला आवर होगा। लेकिन अगर आप हथियारों से लेस हैं, अगर आपने हथियार बांधे हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप दिफा करने के लिए तैयार हैं, आप डिफेंड करने के लिए तैयार हैं, आप जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अंकल अमानत साहब, अगर हथियार बनने ही ना हो तो फिर इसका मतलब यह है कि आप तैयार नहीं हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप रेडी नहीं है जंग लड़ने के लिए। लेकिन खुदावंद खुदा तो यह कह रहा है, बांध लो, एक सेकंड भी ना लगाओ, एक मिनट भी ना लगाओ। आप हर वक्त रूहानी जंग के आलम में हैं, आप हर वक्त जिंदगी के हर पहलू में, जिंदगी के हर सेकंड में, जिंदगी के हर मिनट में आप रूहानी जंग के आलम में हैं। आप माने या ना माने, आप समझे या ना समझे, कि आप अगर आप ये कहें कि मैं तो कोई जंग नहीं लड़ रहा, इसका मतलब है आप जंग हार कर बैठे हुए हैं। आप जंग हार कर बैठे हुए हैं, आप जंग लड़ना नहीं चाह रहे और आप इब्लीस के पक्के पैरोकार बनकर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर तो आपके अंदर रूह का जज्बा है, अगर आपके अंदर रूह की मामूरी है, अगर आपके अंदर खुदा के कलाम का शऊर है, अगर आप खुदा के कलाम को समझने सीखने वाले हैं, तो फिर आपको जरूरत है इन हथियारों की। आप जब इन हथियारों को बांध लेंगे, इब्लीस आपसे दूर दूर रहेगा। ये हथियार बहुत जरूरी हैं, इन हथियारों को लेना बहुत जरूरी है। इन हथियारों के बगैर हम कुछ नहीं है, हमारी कोई स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, हमारी कोई स्पिरिचुअल जिंदगी नहीं है, रूहानी जिंदगी नहीं है। वी आर स्पिरिचुअल डेड पर्सन। अगर हमारे पास हथियार नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ डेड पर्सन है, मुर्दा है और कुछ भी नहीं है। मैं अगर यहां पर कहूं हालेलुया का नारा लगाएं, तो लोग हालेलुया का नारा लगाने के लिए हाथ बड़ी मुश्किल से उठाते हैं। हम अक्सर कह देते हैं यीशु मसीह की जय। इसको कहने में हम बड़ा अपने आप में गिल्टी महसूस करते हैं। कुछ लोग अपने आप में गिल्टी महसूस करते हैं। अजीजों, गिल्टी महसूस नहीं करनी। यीशु मसीह की जय कहने से, हालेलुया का नारा लगाने से हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हाथ नहीं उठते हमारे, फतहमंदी का नारा लगाते हैं, हाथ नहीं उठते। हालेलुया। क्योंकि इब्लीस नहीं ना चाहता कि आप एक्टिव होकर नारा भी लगा सके, इब्लीस चाहता ही नहीं। हालेलुया। देखिए इब्लीस नहीं चाहता, अभी भी नहीं चाह रहा। कई लोग अभी भी नीचे हाथ रखते हैं। हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया। तो इब्लीस तो फाड़ने वाले बब्बर की तरह पीछे पड़ा है, लेकिन हमारी इस दाढ़ को सुनकर इब्लीस भाग जाता है। यशायाह नबी के सहीफा में उसके तकरीबन 34 बाब में लिखा हुआ है, जब शेरे बब्बर अपने शिकार पर धाड़ता है। गौर से सुनिएगा मेरी बात को, मेरे साथ रहिए। जितने मेरे साथ है बोले हालेलुया। जितने सो रहे हैं बोले हालेलुया। जितने सो रहे हैं बोले हालेलुया। जितने जाग रहे हैं बोले हालेलुया, हालेलुया। जब शेरे बब्बर अपने शिकार पर धाड़ता है
सुनकर भाग जाते हैं। अकेला शेर बब्बर जब दौड़ता है तो उसकी एक ललकार को, धाड़ को सुनकर सब भेड़िए क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। मैं आज ईमान से मसीहियों आपको कहता हूं, अगर मसीही ईमान से एक जोर से नारा लगा दे तो इब्लीस की सारी कुव्वतें, इब्लीस की सारी फौजें और खुद इब्लीस भी थर थर कांपता हुआ आपकी जिंदगी से, आपके घराने से भाग जाता है। आइए मिलकर कहिए हालेलुया। हाँ, ये इस तरह से आप इब्लीस को भगा सकते हैं। तो हथियार हमने पिछले एतवार सीखा था। पहला हथियार था सच्चाई का कमरबंद, बेल्ट ऑफ ट्रुथ, इस पर हमने बात की थी। दूसरा हथियार हमने सीखा था ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइटियसनेस, रास्तबाजी का बख्तर। और तीसरा हथियार हमने देखा था सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते, द शूज ऑफ द रेडीनेस ऑफ द गॉस्पेल ऑफ पीस। आज हम अगले 3 हथियारों पर बात करेंगे। पाक शराकत भी आज होनी है, तो जल्दी जल्दी से हम इन तीनों हथियारों को सीख लेंगे। हम इन तीनों हथियारों पर गौर करेंगे। अगला हथियार है द शील्ड ऑफ फेथ, ईमान की सिपर, ईमान की सिपर, ईमान की सिपर, शील्ड ऑफ फेथ। सिपर या ढाल एक ही चीज है। शील्ड इंग्लिश में इसको कहा जाता है शील्ड। अब जिस चीज के गिर्द कोटेड होती है शील्ड, वो शील्ड क्या करती है, अगली चीज को महफूज कर लेती है। जैसे हमारी एलसीडीज बड़ी वीक होती हैं, उन पर जरा सा टच लग जाए तो वो खराब हो जाती हैं, लेकिन हम उसके चारों तरफ एक शील्ड लगा देते हैं ताकि अगर गिर भी जाए तो एलसीडी को नुकसान ना पहुंचे। ये जो चारों तरफ इसकी कोटेड की गई शील्ड है, इसको नुकसान पहुंचे। मोबाइल पे जैसे आजकल प्रोटेक्टर लगा दिया जाता है ताकि मोबाइल अगर गिरे भी तो इसको नुकसान पहुंचे, प्रोटेक्टर को नुकसान पहुंचे, लेकिन जो मोबाइल की ओरिजिनल स्क्रीन है वो महफूज रह सके। अब सिपर या ढाल, ईमान की सिपर लगानी, लेकिन इससे पहले कि ईमान की सिपर पर बात करें, सिपर के ताल्लुक से देख लेते सिपर होती क्या है। ये आम तौर पर लकड़ी की होती थी, लकड़ी की, और इस पर चमड़ा लगाया जाता था, चमड़े की तहें लगाई जाती थी, बल्कि चमड़े की इस पर तहें लगाई, जानवरों की खालों को रगड़ा जाता था, तैयार किया जाता था, पॉलिश किया जाता था, और फिर उसका चमड़ा बनाकर इसको मजबूत करने के लिए, इसकी पायदारी को मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाता था जी, लकड़ी की सिपर बनाकर उस पर चमड़ा लगा दिया जाता था। और ये सिपर आप सब जानते हैं ये 4 से 5 फीट तक की होती है। अगर आपने कभी कोई वो फिल्म देखी होगी, सबने बाहुबली देखी है, किस किसने देखी है, उसमें उनके पास जब वो एक हाथ में तलवार पकड़ते, दूसरे हाथ में उनके पास एक गोल सी होती है हथियार को रोकने, वार को रोकने के लिए। अब तो वो छोटी बना दी गई इस मूवी में, हमने देखा छोटी, लेकिन पहले ये पूरी एक सिपर, बड़ी सिपर होती थी। ये 2 फुट चौड़ी और 4 फुट लंबी होती थी, 2 फुट चौड़ी और 4 फुट लंबी होती थी। और अगर आप पहला सैमुएल 17 बाब उसकी 7 आयत का मुताला करें तो यहां पर आपको जूलियत की सिपर नजर आएगी। इसकी सिपर इतनी बड़ी थी कि एक शख्स अलग से इसकी सिपर को इसके आगे लेकर चलता था। पहला सैमुएल 17 बाब उसकी 7 आयत में देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमें सुलेमान बादशाह नजर आता है, उसने सोने की सिपरें बनवा दी, सोने की 600 मिशकाल सोना एक एक सिपर पर लगा दिया, 200 सिपरें इसने बनवाई। पहला सलातीन 10 बाब उसकी 16 आयत में आप देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा कि इसने 600 मिशकाल सोना एक एक सिपर यानी एक एक डाल पर लगवा दिया, और 200 सिपरें इसने सोने की खूबसूरत बनवाई और मजबूत सिपरें इसने बनवाई ताकि ये क्या किया जा सके, इनको जंग में इस्तेमाल किया जा सके। सिपर जो होती थी ये भाले, नेज़े और तीर के वार से महफूज रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। भाले, नेज़े और तीर के वार से महफूज रखने के लिए सिपर इस्तेमाल की जाती थी। और यहां पर आपको आगे मिलता भी है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे।
इसका मतलब यह हुआ कि शरीर हमारी तरफ जलते हुए तीर फेंकता है, उसके तीर जलते हुए तीर हैं, वो हम पर हमला करता है। वो हम पर क्या करता है? हमला। अब जब हमला करता है हमें यह भी नहीं पता, मैंने शुरू में बताया कि वो किस तरफ से हमला करेगा, लेकिन जब हम चौकन्ना हैं, जब हम तैयार हैं, जब हमने हथियार बांधे हुए हैं, जब हमने सच्चाई का कमर कस लगाया हुआ है, जब हमने रास्तबाजी का बख्तर पहना हुआ है, पांव में हमने सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहने हुए हैं और हमारे पास सिपर भी है, तो इब्लीस जिधर से चाहे मर्जी वार कर ले, हम तैयार हैं दिफा करने के लिए। इब्लीस हम पर वार करता है, इसलिए मसीहियों आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। इब्लीस हमला कर सकता है, आपके पास ढाल होनी चाहिए ताकि आप इब्लीस के मुकाबले के लिए, उसका दिफा करने के लिए आप आगे खड़े हो सके। अब सिपरें जो होती थी, एक सिपर सिर्फ एक शख्स को महफूज करती थी, एक सिपर सिर्फ एक शख्स को महफूज करती थी। लेकिन अगर बहुत से सिपाही मिलकर अपनी सिपरों को आपस में ऐसे जोड़ लेते तो एक दीवार बन जाती थी, मजबूत दीवार बन जाती थी, जिसको क्रॉस करना, जिसको गिराना अगली जो फौज होती थी उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था। तो जब बहुत से सिपाही मिल जाते, अपनी सिपरों को जोड़ लेते, तो एक मजबूत दीवार बन जाती थी। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि एक सिपर एक शख्स को महफूज करती है, मगर ज्यादा सिपरें मिलकर हर तरफ से आने वाले हमलों से आपको महफूज कर देती है। इसलिए मसीहियों, आज हमने अपनी अपनी सिपर लेनी है, और जब हम कलीसियाई तौर पर खुदा के हुजूर में झुकते हैं, खुदा के कदमों में आते हैं, तो अपनी अपनी सिपर को मिला लेना है, एक मजबूत दीवार बना लेनी है, और हमने उस मजबूत दीवार को बनाकर आगे बढ़ना शुरू करना है। जब सिपर आपके पास है, आगे से चाहे तीर आ रहे हो, आगे से चाहे भाले आ रहे हो, आगे से चाहे कोई भी वार हो रहा हो, अब आपको डर नहीं है, आपके पास सिपर है। आपके पास क्या है? सिपर है। आप उस सिपर से हमलों को रोक सकते हैं, आप उस सिपर से हर तरह की वार को रोक सकते हैं और अपने आप को महफूज रख सकते हैं। आइए देखते हैं ईमान की सिपर क्या काम करती है। अब्राहम को ईमानदारों का बाप कहा गया। क्या कहा गया? ईमानदारों का बाप कहा गया। पैदाइश की किताब 15 बाब उसकी पहली आयत में खुदावंद खुदा अब्राहम से मुखातिब होते और अब्राहम को कहते, अब्राहम तू मत डर, तू आगे बढ़ने से मत डर, तुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होना चाहिए, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरी सिपर हूं। हालेलुया। मैं तेरी क्या हूं? मैं तेरी सिपर हूं और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। अगर तेरे साथ कोई नहीं है, अगर तेरे नातेदार तेरे साथ नहीं है, अगर तेरे रिश्तेदार तेरे साथ नहीं है, अगर तेरे मेल मिलाप वाले तेरे साथ नहीं है, अब्राहम तू मत डर। तेरे सामने अगर कोई बड़ी फौज भी आकर खड़ी हो जाएगी, अगर तुझ पर हमलों पर हमले भी होंगे, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरी सिपर हूं। और जिसकी सिपर खुद खुदा बन जाता है, वो अकेला ही हजारों हजारों फौजियों को, जिन्होंने हथियार भी बांधे हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसके पास किसी किस्म का जदीद कोई असला हो, अकेला एक समसून जब खड़ा हो जाता है तो सिर्फ एक गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 सिपाहियों को गिरा देता है, क्योंकि सिपर खुदा है, मजबूत किला खुदा है, बचाने वाला खुदा है। आपका भी वही खुदा है, वही आज आपकी भी सिपर है। हालेलुया। वो आपकी भी सिपर बनने के लिए तैयार है। ईमान रखिए उस खुदा पर, ईमान रखिए। हालेलुया। इब्लीस क्या करता है? जलते हुए तीर फेंकता है। कैसे? वो सिर्फ हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता अंकल मुख्तार, वो हमें सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो हमें जलाकर राख कर देना चाहता है। वो हमारे घरों को राख कर देना चाहता है कि ये जले, क्योंकि उसका भी अंजाम क्या है? अब
आप मुकाशफा की किताब में पढ़ सकते हैं, आपको मिलेगा कि इब्लीस और उसके फरिश्तों का, उसकी कुव्वतों का अंजाम क्या होगा। हमेशा की आग और गंधक की झील, जहां पर वो सड़ेंगे, जलेंगे। इब्लीस भी क्या चाहता है कि हम भी जलें। कोई चीज फट जाए सनी साहब, दोबारा सी जा सकती है, सिल सकती है ना, सिल सकती है ना। कोई चीज सिल भी, फटी हुई चीज सिल सकती है, और कोई खराब चीज हुई मरम्मत हो सकती है मरम्मत। लेकिन जली हुई चीज वो क्या हो जाती है, राख बन जाती है। तो इब्लीस क्या बनाना चाहता है, आपको, आपके बच्चों को, आपके घरानों को। देखिए अब जंग है कि नहीं, आप कहते हैं हमारी जंग नहीं है, आप समझते होंगे हमारी जंग नहीं है। पूरा हफ्ता आप हफ्ते के बाद आ गए, आपको पता ही नहीं चला कि हमने सीखा खुदा के कलाम में से रूहानी जंग पर। लेकिन आपने समझा होगा घरों में जाके मेरी कौन सी जंग लगी हुई है, पादरी दी कल्ले दी लगी, लड़दा रहे, सानू की लगे हैं। लेकिन ये जलते हुए तीर सबकी तरफ आ रहे, नहीं तानू पता चलता, आप नहीं समझ पा रहे। जब रिश्तों में एतमाद खत्म हो रहा है, इसका मतलब है जलता तीर आपकी जिंदगी में लग चुका है। एतमाद एक दफा उठ जाए, दोबारा तो फिर है जलदा है तीर के नहीं। समझो मेरी गल नू, हालेलुया। मेरी नू नहीं बल्कि कलाम दी गल नू समझो, मेरी की हैसियत है। जब एक दफा एतमाद टूटता है तो एल्डर इजाज साहब वो दोबारा कभी भी कायम। इब्लीस ये जलता हुआ तीर आपकी तरफ फेंकता है, इसलिए ईमान की सिपर लगा लें ताकि आप उसके इस हथियार या इस वार से महफूज हो सकें। इब्लीस हम पर लालच के वार करता है, जलते हुए तीर फेंकता लालच के। यहूदा अस्करियोती यीशु मसीह का शागिर्द, उन 12 में से एक। सब बच्चे मेरे साथ है जी, बच्चों की तरफ मत देखिए, आप मेरी तरफ रहे, सब मेरे साथ है। हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया। तो इब्लीस लालच के वार करता है। यहूदा अस्करियोती यीशु मसीह के साथ रहा, लेकिन उसके दिल में समा गया, उसके दिल में लालच समा गया, उसके दिल में लालच आ गया। तीर लगाए उससे, ये तीर ने उसको घायल कर दिया है, इस तीर ने उसको हमेशा की आग के लिए तैयार कर दिया है। और जाकर उसने फांसी ले ली, उसका पेट फट गया, अंतरियां बाहर आ गई, और यूं वो खुदा की बादशाही से बाहर हो गया। देखिए लालच इंसान को कहां से कहां ले जाता है। हम भी लालच करते हैं, हम भी हवस रखते हैं, हमारे एतमाद टूट जाते हैं, फिर हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। हालेलुया। इब्लीस हमारे दिल में लालच पता क्या डालता है। उसने हवा को क्या कहा था, उसने हवा पहले वो खुद क्या कहता है, पहले खुद, अगर यशायाह नबी का सहीफा 14 बाब उसकी 14 आयत पढ़े तो यहां पर आपको मिलेगा, इब्लीस कहता है मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद हूंगा। वो खुद को भी यही समझता है कि मैं खुदा ताला की मानिंद हूंगा। हवा को उसने क्या कहा, हवा को उसने क्या कहा, शाबाश, तुम ये फल खाओगे तो मरोगे नहीं बल्कि खुदा की मानिंद हो जाओगे। ये झांसा दिया उसने। इस तरह वो झांसों में फंसाता है आपको। उसने हवा को कहा तुम खुदा की मानिंद हो जाओगे। भाई खुदा तो नहीं चाहता कि आप खुदा की मानिंद हो जाए, इसलिए ये फल खा लो। इब्लीस उस वक्त भी रूहानी जंग कर रहा था। देखिए इब्लीस ने उस जंग को लड़ने के लिए 120 साल तैयारी की है। वो आदम और हवा की जिंदगी में देखता रहा कि कौन सा इनका ऐसा पहलू है जिस पर मैं वार करूं और ये मेरे कब्जे में आ जाए। इब्लीस आपको भी नहीं छोड़ता, शैतान आपको भी नहीं छोड़ता। कभी ये मत समझिएगा कि शैतान ने सानू छाड़ दिता है। मैं एक गीत गा लिया तो शैतान ने मैनू छाड़ दिता। ना 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 ना, जो तुम गीत गा लिया उदों तेनू तड़प हुई है।
ओदे तेनू अग लगी। अब अगर आपने और वर्शिप करनी है, मजबूत होना है, फिर तो आप रूहानी जंग में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप एक गीत गाकर पूरा हफ्ता फिल्में देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं और फिर हफ्ते के बाद आकर बोलो यीशु मसीह की जय कर रहे हैं, ये कोई जंग नहीं है भाई, ये कोई जंग नहीं है, ये कोई जंग नहीं है। इब्लीस आपके पहलुओं को देखता रहता है कि मैं किस पहलू पर डंग मारूं, किस पहलू पे मैं वार करूं, और ये इंसान मेरे झांसे में आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलता। आप ये समझते हैं कि ए मेरा काम बड़े साल तो रुकिया सी, खुदावंद ने मेरा कराता, लेकिन तानू पता नहीं चलता इब्लीस का भी प्लान हुंदा जे। कदी कदी कोई तरक्की वाला काम, रूहानी तरक्की वाला काम हो रहा है, फिर तो खुदा का प्लान है। दुनियादारी के कामों में इब्लीस कभी कभी हमारा साथ देता है और फिर ऐसा गिराता है कि हमें दोबारा कोई रास्ता नजर नहीं आता। मैंने पिछले इतवार भी कहा था कि जब इब्लीस हमें अपने झांसे में ले लेता है, हम बिल्कुल उसके झांसे में फंस जाते हैं, लालच में आकर, हवस में आकर हम बिल्कुल झांसे में फंस जाते हैं। बिल्कुल जब हम बर्बाद हो जाते हैं तो फिर इब्लीस नूं कहने सानू हुण कढा भी इत्थों, और तू सानू लैके आया हुण कढा। तो इब्लीस पता क्या कहेगा फिर, ओ भाई कड्डण वाला मैं नहीं हां, कड्डण वाला इक्को ही सी, कड्डण वाला इक्को ही है जिन्ने तानू कड्डिया सी मुसीबत चो आके, जिन्ने ताड़ी मौत नू अपने उत्ते ले लिया, जिन्ने ताड़े तमाचियां नू अपने मुंह ते खा लिया, जिन्ने ताड़े मुक्कियां नू अपने मुंह ते खा लिया, जिन्ने ताड़ी खातिर अपने पीठ ते कोड़े बरसवा ले, जिन्ने ताड़ी खातिर अपने आप नू सलीब ते जड़वा लिया, लेकिन फिर भी सलीब ते ओने क्या सी, ए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। कड्डन वाला ओ ये मैं ते सिर्फ फसान वाला है ते तू फंस चुकी है, मैं ते सिर्फ जलान वाला है ते तू हुण मेरे नाल ही सड़ेगा। कड्डन वाला यीशुए ओदे तो बगैर कोई नहीं है। इस करके मसीहो ना लालच करो, ना हवस करो, ना ही इस दुनिया ते आके इब्लीस दे किसी भी हटकंडे च फंसो, बल्कि अपने आप को सरगर्म करो, तो निकालने वाला यीशु मसीह नासरी भी सरगर्म होकर आपकी जिंदगियों में काम करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। इब्लीस बड़े हटकंडे इस्तेमाल करता है, वो हटकंडे अपनाता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से इंसान पर गालिब हूं, जलते हुए तीर फेंकता है। लेकिन अगर हमारे पास ईमान की सिपर है तो फिर जितने मर्जी जलते हुए तीर आए हमें किसी की परवाह नहीं है। इब्लीस जिधर से चाहे मर्जी वार करे, जब मैं अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह में मजबूत कर लूंगा तो फिर चाहे जितनी मर्जी मेरे अंदर इब्लीस बेएतमादी पैदा करने की कोशिश करे, जितने मर्जी मुझे लालच दे, अब मैं मजबूत हूं। और जब मैं मजबूत हो जाता हूं, रास्तबाज जब मजबूत हो जाता है, लिखा है वो सयून की मानिद अटल हो जाता है, जिसको कोई हिला नहीं सकता। और जब हम सयून की मानिद अटल हो जाते हैं तो खुदावंद खुदा फरमाते हैं कि मैं तेरे चारों तरफ आतशी दीवार बन जाऊंगा, तेरी शील्ड बन जाऊंगा, तेरी सिपर बन जाऊंगा, मैं तुझे बचा लूंगा चारों तरफ। जकरिया नबी का सहीफा 5 बाब उसकी 5 आयत पढ़ के देख लीजिए। अब इब्लीस जिधर से मर्जी वार कर सकता है, लेकिन अगर हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो खुदा कहता मैं तेरी चारों तरफ, कितनी तरफ, चारों तरफ, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, मैं तेरे हर तरफ आतशी दीवार बन जाऊंगा, मैं तेरी प्रोटेक्शन बन जाऊंगा, मैं तेरी शील्ड बन जाऊंगा। अब जब खुदावंद ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, अब हमें किसी चीज की फिक्र नहीं रही। इब्लीस जिधर से मर्जी वार कहे, इब्लीस को बल्कि कहे ओए इब्लीस सुन, अब जिधर से मर्जी वार कर ले, मेरे यीशु ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, मेरे खुदावंद ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरा यीशु मेरी जंग लड़ रहा है। हालेलुया, मेरा यीशु मेरी जंग लड़ रहा है।
है, ईमान की सिपर लगानी है, ईमान की सिपर। हालेलुया, हालेलुया। अब्रानियों 11 बाब में आपको ईमान की सिपर लगे हुए लोग नजर आएंगे। यहां पर सबसे पहली चीज अब्रानियों 11 बाब में आपको ईमान की डेफिनेशन नजर आएगी। ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद, अनदेखी चीजों का सबूत है। फिर ईमान की सिपर लगाए हुए लोग नजर आते हैं। ईमान ही से हाबल ने अपनी कुर्बानी को मंजूर करवा लिया। ईमान से हनूक आसमान की तरफ जिंदा उठा लिया गया। ईमान ही के सबब से नूह और उसका खानदान बच गया। ईमान ही के सबब से अब्राहम ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और खुदा ने अब्राहम को एक बड़ी कौम बना दिया। ईमान ही के सबब से यूसुफ ने जब वो मरने वाला था अपनी हड्डियों को खुदा के हुक्म के मुताबिक बनी इस्राएल में पेश करवा लिया। ईमान ही के सबब से मूसा ने मिस्र के खजानों को तर्क कर दिया, मिस्र की बादशाही को तर्क कर दिया और खुदा की कौम का रहनुमा बनना पसंद किया। ईमान ईमान ईमान। आप 32 आयत में पढ़े तो लिखा है, 11 बाब की 32 आयत में लिखा, अब और क्या कहूं, अब और क्या कहूं, इतनी फुर्सत कहां के जुदाउन, बर्क, शमसून, इफ्ता, दाऊद, सैमुअल और नबियों का हवाल बयान करूं। इतनी फुर्सत नहीं है। कहता है उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब कर दिया। ईमान की सिपर लगाई हुई है, उन्होंने ईमान की सिपर लगाई हुई है। रास्तबाजी के काम किए, आग की तेजी को बुझा दिया, तलवार की दाढ़ से बच निकले, कमजोरी में जोर आवर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फौजों को भगा दिया, औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया। ईमान ही के सबब से मार खाते खाते खुदा के लोग मर गए, लेकिन रहाई मंजूर ना की, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनका खुदावंद आएगा और उनको जिंदा करके हवा के बादलों पर ले जाएगा। ईमान ही से ठट्ठों में उड़ाए जाने वाले, कोड़े खाने वाले, जंजीरों में बांधे जाने वाले, कैद में पड़ने वाले आजमाए गए, संसार किए गए, आरों में चीरे गए, आजमाइश में पड़े, तलवार से मारे गए, बेड़ों और बकरियों की खालों में उनको बांध दिया गया, बदसलूकियां बर्दाश्त की गई, इज्जतों को बेहुरमत होते देख लिया। ईमान ही के सबब से माओ ने अपने छोटे छोटे बच्चों को आरों पर, ब्लेडों पर चीरते हुए देखा और उनके टुकड़े होते हुए माओ के सामने नीचे गिरते, लेकिन माओ का ईमान मुतजलजल नहीं हुआ, माओ का ईमान एक मिनट के लिए भी नहीं डोला, क्योंकि उनको ईमान था कि उनका यस्सु उनको बचाएगा। ईमान ही के सबब से जवान बेटियों को बरहन्ना होते हुए माँ बाप आंखों के सामने देख रहे हैं, लेकिन अपनी बेटी को कहते हैं, मेरी बेटी तो फिक्र ना कर कि आज तेरी इज्जत को बेहुरमत किया जा रहा है, हमारा ईमान है, तू भी ईमान रख। अगर तुझसे दुनिया का कोई दुल्हा शादी नहीं करेगा तो तेरा एक दुल्हा आसमान पर है जो जल्द अपनी बरात को लेकर आ रहा है और तुझे दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। ईमान की सिपर लगाने की जरूरत है। हालेलुया। ईमान की सिपर लगा लीजिए, आप भी कामयाब हो जाएंगे, आप भी तरक्की पाएंगे, सरफराजी पाएंगे। हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। अगली दफा ना कर लिए दो दूसरे, नजात का खोद और रूह की तलवार, अगली दफा कर ले, क्या ठीक है? जारी रखिए। हालेलुया। टाइम क्या हुआ? टाइम 35 मिनट हो गए, 37 मिनट। अभी पाक शाकत भी करनी है, तो ईमान की सिपर लगाएं आप, ठीक है? ईमान की सिपर लगाएंगे, जलते हुए तीर बुझते जाएंगे, जलते हुए तीर बुझते जाएंगे। हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। हालेलुया। खुदावंद आप सबको आज इस कलाम पर अमल करने की बड़ी तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबके साथ हो। एक ही हो सका है